नमस्कार मित्रों, यह मैटर 5 मिनट का होगा। 80 शब्द प्रति मिनट। 5 मिनट का मैटर बोलने के बाद आपका मैटर मिलवाया जाएगा। आप हिंदी बनाकर उसको मिलाए ज़रूर। चलिए मैं मैटर स्टार्ट करता हूँ। रेडी रेडी स्टार्ट। किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। भारतीय किसान कर्जे के बोझ से बुरी तरह दब गया था। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादन के लिए एक भारी अभिशाप है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन वृद्धि की मांग होने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। दूसरे शब्दों में कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी होना उत्पादकों के लिए तथा वृद्धि होना उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है और सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रत्येक के हितों की रक्षा हो सके और देश का उत्पादन अधिकतम सीमा तक पहुंच सके। साथ ही साथ देश के प्रति व्यक्ति आय तक सामान्य रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के मूल्य में स्थिरता रखना परम आवश्यक है। भारत में कृषि एवं व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसानों में व्यापारिक चेतना का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए ही खेती करते हैं। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों तथा उनके उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में
अत्यधिक चढ़ाव उतार न होने पावे। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों को कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ मैटर आपका अच्छा लिखा गया होगा। इसके बाद अब आपको इसकी हिंदी बनानी है और उसके बाद आपको अपनी हिंदी को मिलाना है। चलिए मैं मैटर मिलवाता हूँ। चेंज, किसानों बिंदी आएगी की, बड़ी की मात्रा, आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि, छोटी की मात्रा, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। ब्राह्म। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर, छोटी की मात्रा, जाने का भय रहता है। ब्राह्म। 19, बड़ी की मात्रा, छोटा सा 100, डबल मात्रा, 29, तय पे बड़ी की मात्रा। आप रोमन मतलब अंकों में भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कि विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। ब्राह्म। भारतीय किसान कर्जे के बोझ से बुरी तरह दब गया था। ब्राह्म। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादन के लिए एक भारी अभिशाप है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्राह्म। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत अधिक ऊंचे, बड़ा ऊ उसके ऊपर चंद्रबिंदी, स्तर पर पहुंच है पर चंद्रबिंदी जाते हैं बिंदी, तो उपभोक्ताओं बिंदी आएगी को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन वृद्धि की मांग, चंद्रबिंदी आएगी माँ पे, होने लगती है। ब्राह्म। दूसरी ओर सिंगल मात्रा, कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ब्राह्म। कहने का तात्पर्य यह है कि, छोटी की मात्रा, देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। ब्राह्म। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि, छोटी की मात्रा, कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। ब्राह्म। दूसरे शब्दों बिंदी आएगी में कृषि पदार्थों बिंदी के मूल्यों में कमी होना उत्पादकों के लिए तथा वृद्धि होना उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है और सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रत्येक के हितों की रक्षा हो सके और देश का उत्पादन अधिकतम सीमा तक पहुंच सके। ब्राह्म। साथ ही साथ देश के प्रति व्यक्ति आय तक सामान्य रहन डैश सहन का स्तर ऊंचा, चंद्रबिंदी आएगी ऊ पे, बड़ा ऊ हो। ब्राह्म। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के मूल्य में स्थिरता रखना परम आवश्यक है। ब्राह्म। चेंज, यहाँ पे मैं कुछ सेकंड रुका था, आपको चेंज करना था। भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक साधन है। ब्राह्म। भारतीय किसानों में व्यापारिक चेतना का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं बिंदी। ब्राह्म। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों तथा उनके उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। ब्राह्म। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। ब्राह्म। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि, छोटी की मात्रा, वह मूल्य नीति का
संचालन इस प्रकार करे कि छोटी की मात्रा कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके। ब्राह्म नहीं आएगा। और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। ब्राह्म मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि छोटी की मात्रा कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक चढ़ाव बिना पिक्चर अब डैश उतार न होने पावे बिना पिक्चर अब ब्राह्म। हमें ज्ञात है कि छोटी की मात्रा 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा छोटे ऊ की मात्रा दे पे और दे के ऊपर रह बड़ा से हो गई थी। ब्राह्म दूसरी ओर सिंगल मात्रा दूसरे महायुद्ध के दिनों बिंदी में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। ब्राह्म। अब आप देखें कितनी गलतियां आपकी हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी गलतियां हैं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।